Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Chetna Saini of your geography teacher. Today we will discuss about the Ganga river system, and if you like my video please comment on it and I will give you reply also, and subscribe my channel also. Now listen, today we will discuss about the Ganga. Ganga is the important river in India. It is significantly important as cultural and economical way. Now Ganga river is the largest drainage. It covers 7 lakh square kilometer area almost, and the one of the longest river which complete its journey करीबन 25,000 किलोमीटर की जर्नी ये कंप्लीट करती है, 25,125 किलोमीटर. नाउ गंगा रिवर इज ओरिजिनेट बाय द भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर. गंगा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो दो रिवर से मिलकर होती है, भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. गंगा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो भागीरथी और किस से मिलकर होती है, भागीरथी एंड अलकनंदा. जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग. इस वाली जगह को बोला जाएगा देवप्रयाग, और यहाँ पर इसका नेम होगा गंगा. इससे पहले इसका नेम गंगा नहीं होता. गंगा रिवर जब तक भागीरथी नहीं मिलती अलकनंदा में तब तक इसको गंगा रिवर नहीं बोलते. और ये जहाँ पर भागीरथी गंगा रिवर में मिलती है, अलकनंदा में मिलती है, वहाँ पर देवप्रयाग है. देवप्रयाग हरिद्वार उत्तराखंड में. ओके, नाउ जो अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा रिवर बिफोर इट मेक 4 प्रयाग. 4 प्रयाग के अंदर कौन कौन से प्रयाग बनाती है? देन अलकनंदा, सबसे पहले अलकनंदा विष्णु गंगा से मीट करती है. एट द मीट अलकनंदा मीट्स विद विष्णु गंगा. दैट प्लेस इज कॉल्ड विष्णु प्रयाग. वहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है. अलकनंदा विष्णु प्रयाग से मिलेगी, वहाँ विष्णु गंगा से मिलेगी, वहाँ पर क्या फॉर्म करेगी, विष्णु प्रयाग. आफ्टर इट अलकनंदा फ्लो एंड अलकनंदा मीट्स टू नंदाग्नि. यानी अलकनंदा फिर वापस से एक और ट्रिब्यूटरी से मिलती है नंदाग्नि, और वहाँ जहाँ पर नंदाग्नि मिलती है उस जगह बनता है नंद प्रयाग. उस जगह कौन सा प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग. फिर आगे अलकनंदा फ्लो करती है, और अलकनंदा जहाँ फ्लो करती है उसके बाद में उससे एक और उसकी ट्रिब्यूटरी मर्ज होती है, और दैट इज पिंडर. कौन सी ट्रिब्यूटरी मर्ज होती है, पिंडर. और पिंडर जहाँ पर मर्ज होती है दैट इज कॉल्ड कर्ण प्रयाग. वहाँ उस वाली जगह को क्या बोला जाता है, कर्ण प्रयाग. कर्ण प्रयाग. एंड आफ्टर एट लास्ट मंदाकिनी इज ऑल्सो ज्वाइन टू अलकनंदा. अलकनंदा ज्वाइन टू मंदाकिनी, दैट इज कॉल्ड रुद्रप्रयाग. वहाँ पर जहाँ मंदाकिनी मिलती है वहाँ पर रुद्रप्रयाग मिलता है, और एट लास्ट में भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, और तब जाकर इसका नेम क्या होता है, गंगा. इट मीन्स कि इट फॉर्म 4 प्रयाग. गंगा रिवर बनने से पहले इसमें कितने प्रयाग बन गए अलकनंदा में, 4. विष्णु, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग. और लास्ट में कौन सा बना, देवप्रयाग. यानी कितने कितने प्रयाग बने, 1 2 3 4 और 5. भागीरथी इज द हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा. जब तक अलकनंदा में भागीरथी ज्वाइन नहीं करती तब तक इसका नेम गंगा नहीं होता. इट मीन्स कि गंगा का जो हेड स्ट्रीम है, गंगा की जो मेन इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रीम है वो कौन सी है, भागीरथी. नाउ भागीरथी इज ओरिजिनेट. जहाँ से भागीरथी ओरिजिनेट होती है हम उसी को ये मानते हैं कि वहीं से गंगा ओरिजिनेट हुई है. तो भागीरथी इज ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर. गोमुख से ओरिजिनेट होती है. एंड दिस फ्लो द हेड स्ट्रीम फ्लो भागीरथी. यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है वो भागीरथी होती है. उसके बाद में ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मर्ज होकर इट इज कॉल्ड गंगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टिल दिस. समझ में आ गया होगा. वापस से बता रही हूँ,
भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, वहाँ से इसका नेम गंगा होता है। बट अलकनंदा इससे पहले 4 प्रयाग बना चुकी होती है और इससे 4 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ट्रिब्यूटरीज इसकी ज्वाइन की जा हो चुकी होती है। देखो बेटा, मंदाकिनी इज, अभी आपने सुना बद्रीनाथ के जो पट हैं, जो द्वार हैं वो खुलने वाले हैं, तो जो बद्रीनाथ है वो यहाँ पर है मंदाकिनी रिवर पर, और यहाँ पर ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिंदू धर्म के जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं वो भी यहाँ पर बने हुए हैं, और ये तीर्थ स्थान भी है। अभी कहा था थोड़े दिन पहले यहाँ पर वो आया था, बाढ़ आई थी, बादल फटा था, तो वो बादल जो फटा था उसकी वजह से जो बाढ़ आई थी वो मंदाकिनी रिवर पर आई थी। ओके, आई होप दिस वन यू कैन अंडरस्टैंड। अब गंगा रिवर हरिद्वार से आगे फ्लो करती है, और गंगा रिवर जब हरिद्वार से आगे फ्लो करती है तो इससे यहाँ से उत्तराखंड से कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? रामगंगा। कौन सी ज्वाइन करती है? रामगंगा एक छोटी रिवर है जो कि उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है और वो गंगा में मर्ज हो जाती है। नाउ देखो बेटा, गंगा रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, इस साइड फ्लो कर रही है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज ये होंगी और राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज इस साइड होंगी। अब राइट हैंड साइड में देखो, गंगा रिवर मेरी साइड में मेरे ही तरफ मूव कर रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ये वाली ट्रिब्यूटरीज है और राइट हैंड साइड की इस तरफ की ट्रिब्यूटरीज है। अब राइट हैंड साइड से जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, डेट ज्वाइन एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नेम चेंज हो गया है, अब इलाहाबाद का नेम क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज के अंदर क्या बनता है, क्या ज्वाइन करती है इससे? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, एंड दैट नेम इज यमुना। कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है? यमुना। प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है? यमुना। यमुना इज वन ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी Yamuna is one of longest tributary of the Ganga, and Yamuna originate from the Yamunotri glacier। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। नाउ अब गंगा यमुना की भी, बिकॉज यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो यमुना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना की भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यमुना की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। यमुना की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल रिवर, जो राजस्थान से फ्लो करती है। चंबल रिवर इज इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अब चंबल रिवर जो है इम्पोर्टेंट है, चंबल रिवर राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट और एक ओनली पेरिनियल रिवर है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द जनपाव हिल्स इन एमपी। ये चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जनपाव हिल से, और इस पर डैम बने हुए हैं, गांधी सागर डैम, कोटा बैराज, जवाहर सागर, ये कुछ डैम्स हैं इसके ऊपर। कोटा के यहाँ से एंट्री करती है और उसके बाद में ये आगे फ्लो करती हुई ये ज्वाइन करती है यमुना को। उसके बाद में दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है सिंध। यमुना की ये भी एमपी से ओरिजिनेट होती है, सिंध। सिंध के बाद में अगर नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है, नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी केन। केन इसकी ट्रिब्यूटरी है। दीज आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज विच ऑफ द गंगा। गंगा की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी।
नाउ आफ्टर इट, yes beta, Yamuna is the longest tributary of right hand side and after it the Yamuna एक longest tributary है, तो इसकी longest tributary की कुछ और भी tributaries हैं, चंबल, सिंध and केन. These are the tributaries of Yamuna. Okay, now after it मैं इसके आगे वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको नेक्स्ट इसको रब करके फिर बताती हूँ. आई होप कि इस आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसी तरीके से इसको लर्न करना है. ओके बेटा. अब इलाहाबाद से इसका नेम क्या हो गया? गंगा. इलाहाबाद से इसका नेम क्या हो गया? सॉरी, देवप्रयाग हरिद्वार से इसका नेम क्या हो गया? गंगा. गंगा के बाद में इसमें जो ज्वाइन करती है रामगंगा, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले के अंदर डिस्कस कर लिया था. ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होता है. स्मॉल एक रिवर है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की. उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन करेगी वो करेगी इससे घाघरा. घाघरा रिवर इसे ज्वाइन करती है. घाघरा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो होती है मंचाचुंगो. ये ग्लेशियर है जिससे ओरिजिनेट होती है. इसके बाद में ये जो वाटर कलेक्ट करती है इसकी ट्रिब्यूटरीज से करती है. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है तिला, सेठी, बेरी. इसके बाद में ये किसे ज्वाइन करती है? जब ये उससे मिलती है फाइनली गंगा से ज्वाइन होती है छापरा के अंदर. छापरा के अंदर ये गंगा से ज्वाइन होती है. छापरा से ज्वाइन होने से पहले ये यहाँ से शारदा से मिलती है. शारदा इसकी एक ट्रिब्यूटरी है. अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड काली. ये क्या कहलाती है? इसका जो दूसरा नेम है जिसमें हमने हिमालय डिवीजन के अंदर पढ़ा था, शारदा. शारदा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ काली. नाउ काली से ज्वाइन हो गई. काली के बाद में ये छपरा के अंदर ये फाइनली किससे मीट हो गई? गंगा से. नाउ नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज गंडक. नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज गंडक. जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? गंडक. गंडक जो रिवर है डेट इज कंप्लीटली ओरिजिनेट फ्रॉम टू रिवर्स. दो स्ट्रीम से निकलती है, त्रिशूल गंगा एंड काली गंडक. काली गंडक और त्रिशूल गंगा से जब दोनों मिलती है तो इसका नेम क्या होता है? गंडक. और ये बिहार के अंदर किससे मर्ज होती है? गंगा से. नाउ नेक्स्ट वन रिवर इज अनदर रिवर. ये जो गंगा से ज्वाइन होती है वो पटना के पास सोनपुर के अंदर होती है. सोनपुर के करीब गंडक किससे ज्वाइन हो जाती है? गंगा से. अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो इसकी ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है कोसी. कोसी माउंट एवरेस्ट से निकलती है और इसकी
कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऐसे, ये 7 मेजर ट्रिब्यूटरीज से मिलकर कोसी बनती है। कोसी इज द सौरो ऑफ बिहार। कोसी जो रिवर है वो सौरो ऑफ बिहार है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट चेंज करने वाली पाथ है, मतलब हर साल ये इसका डिसाइड नहीं होता कि ये कौन से रास्ते से आएगी, इसीलिए बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है वो इस रिवर की वजह से आती है, इसीलिए इट इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार। कोसी रिवर सौरो ऑफ बिहार है एंड इट इज जॉइंट, इट इज जो ओरिजिनेट होती है वो माउंट एवरेस्ट से होती है एंड इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो अरुण है और उसके बाद में नेपाल से निकलकर सोन कोसी, वैसे तामूर कोसी, ईस्ट से मिलकर सप्त कोसी, इन सब से मिलकर और रिवर अरुण इसको नेपाल में बोलते हैं और यहाँ पर जो बिहार के अंदर और इंडिया के अंदर इसे कोसी बोला जाता है और लास्ट में अरुण रिवर से मिलती है। तो सप्त कोसी, तम कोसी, ये इसकी सब ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद में रामगंगा के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया था। उसके बाद में अब ये यहाँ से वेस्ट बंगाल की तरफ एंटर करती है और वेस्ट इसकी एक मेन स्ट्रीम तो कहाँ चले जाती है, बांग्लादेश, और एक इसकी डिवाइड डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको हम बोलते हैं हुगली। हुगली रिवर में से अब एक और ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है यहाँ से दामोदर, जो छोटा नागपुर से ओरिजिनेट होती है। दामोदर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, छोटा नागपुर से, और इट इज नोन एज सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। इसकी वजह से कहाँ पर बाढ़ आती है, वेस्ट बंगाल में आती है, इसीलिए दामोदर रिवर को सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता है एंड इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। इसके बाद में एक जो लास्ट इसकी लेफ्ट रिवर है, लेफ्ट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, लास्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की, वो है महानंदा दार्जिलिंग हिल से निकलती है और वो गंगा में ज्वाइन होती है महानंदा। इट इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। कौन से साइड की है ये सारी ट्रिब्यूटरीज किस साइड की है, लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, और ये सारी ट्रिब्यूटरीज किस साइड की है, राइट हैंड साइड की। अच्छा, एक और पेनिसुलर रिवर से ओरिजिनेट होती है और गंगा में मिलती है, दैट इज सोन रिवर। कौन सी रिवर है, सोन रिवर है। सोन रिवर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से, और ये अरहर के पास में, पटना के पास में, अरहर के अंदर ये किससे ज्वाइन हो जाती है, गंगा से। ओके, अरहर के पास में ये किससे ज्वाइन हो जाती है, गंगा से। इसके बाद में इसको जो ये वेस्ट बंगाल में जब ये फ्लो करती है तो आगे जाकर ये किससे ज्वाइन कर लेती है, गंगा रिवर किससे ज्वाइन होती है आगे जाकर, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर से, एंड इट फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। वापस से बताती हूँ मैं, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के दोनों मिलकर हरिद्वार के अंदर, इट इज कॉल्ड गंगा रिवर। आई होप दिस थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। वापस से हम एक रफ स्केच पूरे का पूरा बनाते हैं, फिर उसके बाद में गंगा रिवर सिस्टम आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। गंगा रिवर सिस्टम, सबसे पहले कौन सी रिवर इसकी जो हेड स्ट्रीम है वो कौन सी है, भागीरथी, और भागीरथी किससे मिल गई, अलकनंदा से।
यानी अलकनंदा और भागीरथी दोनों हरिद्वार में मिलेंगी, देवप्रयाग में, एंड देवप्रयाग में दैट प्लेस इट इज नोन एज गंगा। और यहाँ पर इन दोनों रिवर को मिलकर अब कौन सा नेम हो गया इसका? गंगा। और देवप्रयाग कहाँ पर है? हरिद्वार में। अच्छा, अलकनंदा इससे पहले 4 प्रयाग बनाती है, तो सबसे पहला वाला प्रयाग कौन सा बनाएगी? विष्णु गंगा मिलेगी। अब देखो विष्णु गंगा है तो प्रयाग भी कौन सा बनेगा? विष्णु। विष्णु के बाद में आगे जाकर ये किससे दूसरा जो इससे ट्रिब्यूटरी जो इससे मर्ज होगी वो कौन सी होगी? नंदाकिनी। और नंदाकिनी नंद से नंद प्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग बन गया? नंद प्रयाग। उसके बाद में नेक्स्ट जो इससे मिलेगी वो कौन सी मिली? पिंडर। पिंडर इससे मिली तो कौन सा प्रयाग बन गया? पिंडर मिली इससे तो इससे बनेगा कर्ण प्रयाग। आपको ये लर्न करना है, कर्ण प्रयाग। उसके बाद में इससे नेक्स्ट जो प्रयाग बनेगा वो कौन सा बनेगा? रुद्र प्रयाग, जहां से मंदाकिनी इसे ज्वाइन होगी। अभी शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया, इसीलिए उसके अंदर क्या आया? फ्लड आया। ठीक है, तो ये 4-5 प्रयाग है जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ये कंपटीशन के अंदर दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अकॉर्डिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव लेवल। ये ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को हर जगह हर कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन प्रयाग को आपको इसी सीक्वेंस से लर्न करना है। ओके, इन प्रयागों को आपको इसी सीक्वेंस से लर्न करना है। उसके बाद में आगे जाकर उत्तराखंड से कौन सी रिवर इससे ज्वाइन करेगी? राम गंगा। अच्छा, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज किस साइड की हैं? लेफ्ट हैंड साइड की। उसके बाद में आगे जाकर इससे कौन सी रिवर ज्वाइन करेगी? शारदा। शारदा का दूसरा नेम क्या है? काली। और दूसरा शारदा किस में ज्वाइन करेगी? घाघरा के अंदर। और घाघरा किसके से ज्वाइन कर लेगी? गंगा से। ठीक है, ये कौन सी हुई? शारदा। और ये कौन सी? घाघरा। घाघरा रिवर। घाघरा के आगे कौन सी रिवर आएगी? गंडक। गंडक रिवर। गंडक रिवर 2 ट्रिब्यूटरीज से बनती है। ठीक है, उसके बाद में आती है दूसरी जो इसकी ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है कोसी। कोसी किसकी सौरो है? बिहार की। फिर उसके बाद में जो आगे नेक्स्ट आती है लास्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है महानंदा, जो कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से। और किस में मर्ज हो जाती है? गंगा में। अच्छा, इसके बाद में अब आनी है राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी। राइट हैंड साइड की लॉन्गेस्ट जो अमंग ऑल रिवर्स जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो इसके पैरेलल फ्लो करती है और इलाहाबाद के अंदर जाकर इससे ज्वाइन करती है, वो कौन सी है? यमुना रिवर। यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल, सिंध और लास्ट वन यहाँ पर के। ये तीनों की तीनों रिवर पेनिसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं और किस में मर्ज होती हैं? यमुना में। यानी ये दीज 3 रिवर्स आर इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो ये तीनों रिवर हैं वो इनडायरेक्टली ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिवर आती है वो आती है इसके बाद में सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से। और अमरकंटक हिल से निकलकर पटना के पास में किससे जो मर्ज हो जाती है? गंगा रिवर से। अब गंगा रिवर आगे जाकर ये टर्न लेती है और एक जो इसकी स्ट्रीम है वो कहाँ चली जाएगी? हुगली, दैट इज एंटर इन वेस्ट बंगाल
and rest of Ganga river flow in west Bangladesh, and after it joined to ब्रह्मपुत्र रिवर and its name is मेघना, और ये आगे जाकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। तो आई होप दिस थिंग इज यू कैन अंडरस्टैंड। गंगा रिवर सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की बनाएंगे, और ब्रह्मपुत्र रिवर के अलावा जो पेनिनसुलर इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपका होमवर्क है, आप सबसे पहले इसे मैप में ड्रॉ, मैप में सबसे पहले मैप के अंदर सारी ट्रिब्यूटरीज नहीं दे रखी है, तो आप सबसे पहले मैप के अंदर इसको देखेंगे कि गंगा रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, और मैप के अंदर कुछ जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है जैसे शारदा है, शारदा का अदर नेम काली है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये ट्रिब्यूटरीज आपको शो हो जाएंगी वहाँ से, तो आप उनको वहाँ से देखेंगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से चार्ट बनाना है और इनके आपको ओरिजिन पॉइंट्स भी लिख लेने हैं, और आपको एनसीईआरटी की बुक एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करनी है बेटा। ये दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर्स आपको जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको हर कंपटीशन में इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर आता है, मस्ट है। किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हर लेवल के एग्ज़ाम के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सो प्लीज़ बी अलर्ट, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बेटा, एंड डू दिस इन योर नोटबुक। नोट्स बना के आपको राइट करना है, आपकी कॉपी के अंदर दे रखा है। आपको नोट्स नहीं बनाने तो आप इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा जो मैंने इस वीडियो में बताया है। उस फ्लो चार्ट के ऊपर ही आपको ओरिजिनेट पॉइंट लिखना है, और इस फ्लो चार्ट से आप इजीली लर्न कर सकते हो। ऐसे आपको लर्न नहीं होगी गंगा रिवर, आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाइए और उसके अंदर आप उसको राइट करते जाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।